नमस्कार साथियों। अलॉन्ग विद सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। आपके कमेंट्स उत्साह भी भरते हैं, जोश भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी ऑरा को उजला रख सकते हैं और अपनी एनर्जीज को बिंदास। हमारी ऑरा या ऊर्जा में क्या पॉजिटिव या नेगेटिव असर कब, कैसे, कहाँ पहुंचता है, उसे हम अपनी जागरूकता से, अवेयरनेस से ही जान पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि या इलाही ये माजरा क्या है। जो हमें लगता है, महसूस होता है, उसे समझने के लिए थोड़ा सा अभ्यास अवेयरनेस में रहने का करने की जरूरत होती है। It's like watching your own self from a distance. समस्या इसी स्तर पे अधिक होती है कि हम जान ही नहीं पाते बहुत उम्र तक कि क्या हम हैं नेगेटिविटी इंक्लाइंड या प्रोन टू नेगेटिव थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस। मेहदी हसन की एक गजल है ना, देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। जहां से धुआं उठता है, एनर्जीज में तरंगे उठती हैं, हलचल होती है, वो हमारे एनर्जी चक्रास होते हैं, जिनके बारे आगे कभी बात करेंगे। अवेयरनेस के साथ ही समझ आता है, आभास होने लगता है कि क्या तो हमें खुशी देता है, एनर्जाइज करता है, और क्या हमें डाउन स्पिरिटेड कर देता है, हमारी ऑरा को डिप्लीट कर देता है। जैसे ही हमें पता चलने लगे नेगेटिव ऑरा के प्रभाव का, हमें एकदम उससे खुद को कट कर लेना चाहिए। मात्र स्वयं को दूर करना काफी नहीं होता, रियलाइज होने पे जरूरी है कि इसका ठोक के सामना किया जाए एंड टेक द बुल ऑफ नेगेटिविटी बाय इट्स हॉर्न्स एंड टैकल इट। साथियों, जैसे हम हर रोज अपने घर, किचन को साफ करने की जरूरत महसूस करते हैं, स्वच्छता के लिए घर के पूरे कचरे का उचित प्रबंधन करते हैं, उसी तरह हमारी ऊर्जा के लिए जरूरी है कि अवेयरनेस के साथ डे टू डे बेसिस पर ऊर्जा की सफाई और प्रबंधन, झाड़ बुहार केवल हमारी बाहरी परिवेश के लिए ही नहीं, हमारे अंतःतल के लिए भी निहायत जरूरी है। क्योंकि मैं स्वच्छता सैनिक रही हूं, तो मुझे भाता है 3 R's का कॉन्सेप्ट: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। नेगेटिव थॉट्स को अगर हम एकदम खत्म नहीं कर सकते, तो उन्हें रिड्यूस या कम तो कर ही सकते हैं। रीयूज यानी रिपीट करें पॉजिटिव अफर्मेशंस को। आई एम हैप्पी, हेल्थी एंड पॉजिटिव। बार बार कहें खुद को, मैं खुश हूं, पॉजिटिव सोच है मेरी और मैं स्वस्थ हूं। रिसाइकिल यानी हम अपनी नेगेटिविटी को परिवर्तित करें बेहतर सोच, अभिव्यक्ति और भाव में। तीज त्योहार से पूर्व जैसे हम अपने घरों में CCC क्लियर द क्लटर कैंपेन चलाते हैं, उसी तरह कभी कभी अपने साथ होने के लिए मेडिटेशन कैंप या रिट्रीट में जाया जा सकता है, ताकि अपने रूबरू हो सकें और इत्मीनान से अवेयरनेस में रहकर खुद को बेहतर जान सके। साथियों, अक्सर हमें पता नहीं चलता और हम उलझते चले जाते हैं भावों के प्रवाह में, स्मृतियों में, भूतकाल में। वेस्टफुल एनर्जी अवेयरनेस बहुत जरूरी है हमारे लिए। कभी तो हम टोकें खुद को कि हमारे विचारों की श्रृंखला जा किधर रही है। उदास यादों में, बीते हुए तकलीफ दे हर्ट्स का सोचते हुए। पीबी शैली कहते हैं, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। हम कभी माजी की ओर देखते हैं, कभी फरदा की जानिब ताकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन में बदलना चाहते हैं। एंड व्हाट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी इट इज। साथियों, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया।
वास्तव में एटीट्यूड ऑफ अवेयरनेस मार्ग सुलभ कराता है कि सही क्या है और कैसे बेहतर सोचा जा सकता है, और इसी रवैये से उपजती है हम में एम्पैथी, अपने को दूसरे की स्थिति में डाल के देखने की प्रवृत्ति। बहुत सारे गिले शिकवे यूं ही खत्म हो जाते हैं अगर हम एम्पैथाइज करने लगें, प्रयास करने लगें दूसरे व्यक्ति के संदर्भ और मानसिकता से सोचने का। साथियों, सबसे बड़ी जरूरत तो है टू से नो 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 टू नेगेटिविटी। प्रवेश बंद, नो एंट्री, जीरो टॉलरेंस फॉर नेगेटिविटी की। उसके लिए स्वयं को पॉजिटिव एक्टिविटीज में भी डालने की ऑप्शन काबिले स्वीकार है। ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ जब तब ध्यान सुमिरन ही हो। फिजिकल एक्टिविटीज, जिम, योगा भी हो सकता है, पेंटिंग, म्यूजिक, कुकिंग सीखना भी हो सकता है, या और कोई भी क्रिएटिव काम, लेखन, पठन, गायन। पर सबसे बड़ी बात है कि हम चाहें तो सही खुद को हील करना। हम अपनी अच्छी एनर्जीज को चैनलाइज करके, ट्रांसम्यूट करके नेगेटिविटी की लकीर के आगे बड़ी लकीर पॉजिटिविटी की खींच सकते हैं और नकारात्मकता को लघु कर सकते हैं, और उसके बाद शून्य भी। बस हम चाहें तो सही। एक बार साथियों, एक बार हमें अवेयरनेस के साथ पॉजिटिविटी इंक्लाइंड अगर हम हो पाते हैं, खुली स्नेही सोच का इम्पैक्ट महसूसने लगते हैं, तो पुनः नेगेटिविटी के भंवर में जाना आसान नहीं होता। बैठने कौन दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्तां से उठता है। मीर तकी मीर के कलाम का ही अंतिम बंद भी बहुत सारगर्भित लगता है मुझे। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, बोझ कब नातवां से उठता है। अगर हमारी चाहत, हमारा इश्क अच्छी ऊर्जा से हो जाए तो ये निभाना भारी पत्थर को उठाने जैसा तो है, क्योंकि ये राह नहीं आसान, बहुत चुनौतियां हैं। पर साथियों, हम नातावां या कमजोर नहीं हैं, अशक्त नहीं हैं, दुर्बल नहीं हैं। हम तो हैं खुद में अपरिमित अपार ऊर्जा लिए हुए। मादा रखते हैं हम सब खुद ही ठीक करने का, ऊर्जित होने का, उत्साहित होने का, और दूसरों को भी अपनी अच्छी इन्फेक्शियस पॉजिटिविटी से ऊर्जित, चार्जित रखने का। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।